हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी रिजल्ट में। स्टडी रिजल्ट आज आप सभी के लिए लाया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिया गया है। इसकी अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसका उल्लेख है, जहाँ इन्हें निर्देशों का उपकरण कहा गया है। यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है। इन्हें लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कहा गया है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। इसके अंतर्गत ये उल्लेखित किया गया है कि भाग 4 में जो राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। जी हाँ, राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। राज्य नीति बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखेगा, लेकिन इन्हें लागू करते समय न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 39 राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराएगा। इसके अंतर्गत 6 बातों को उल्लेख किया गया है। राज्य सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान काम करने का अवसर प्रदान करेगा। राज्य संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करेगा जिसमें अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। राज्य आर्थिक संसाधनों के एक केंद्रीकरण को रोकेगा। राज्य सभी स्त्री पुरुषों को समान कार्य हेतु समान वेतन देगा। सभी स्त्री पुरुषों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उन्हें ऐसे काम नहीं दिया जाएगा जो उनकी आयु के विरुद्ध हो। यह राज्य बच्चों के शोषण पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना को बढ़ावा देगा। यह राज्य इन संस्थाओं को स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित करेगा। अनुच्छेद 41 कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों को काम, शिक्षा, सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 41 में स्पष्ट रूप से बुजुर्ग, बीमार, बेरोजगार तथा निःशक्त व्यक्तियों को राज्य सहायता उपलब्ध कराएगा, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानव उचित दशाओं और प्रसूति सहायता का प्रावधान। राज्य कार्य की न्याय संगत व मानवीय दशाएं उपलब्ध कराएगा, साथ ही प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 43 मजदूरी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। यह राज्य में उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों के भागीदारी को सुनिश्चित करता है। 42 संविधान संशोधन द्वारा 1977 में इस अनुच्छेद को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान। एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक प्रकार के नियम होना समान नागरिक संहिता कहलाता है। भारत में अधिकांश मामलों में यह व्यवस्था लागू है। विवाद, तलाक, गोद उत्तराधिकारी मामलों में यह व्यवस्था लागू नहीं है। अनुच्छेद 45 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जिम्मेदारी राज्य की होगी। राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु बाल्यावस्था और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में प्रमुख प्रावधान का थोड़ा हेरफेर बदलकर लागू किया गया है। अगर बात करें आंगनबाड़ी की तो वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ही आती है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान। जी हाँ, राज्य समाज के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में वृद्धि करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाएगा। अनुच्छेद 47 पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपने लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा बनाए और लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखे। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान। राज्य कृषि और पशुपालन को संगठित करेगा, उनमें सुधार करेगा, उनमें उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा और गोवध पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। जी हाँ, इसे 42 संविधान संशोधन 1977 द्वारा जोड़ा गया है। राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा, वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 49 महत्वपूर्ण स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। संसद विधि बनाकर राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारक, वस्तुओं का संरक्षण करेगी। अगर बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तो वो इसी के तहत स्थापित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन। लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग किया जाएगा। अनुच्छेद
50 को शक्तियों के पृथक्करण का आधार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। इसे आप विदेशी नीति पर आधारित भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानजनक व्यवहार, इन सभी को बीच में लिया गया है। चलिए, आज एक छोटी सी वीडियो थी स्टडी रिजल्ट की तरफ से। इससे पहले की वीडियो थी आपकी फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अक्सर कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं, तो वहाँ पर आपको 1-2 पॉइंट में कुछ बताना चाहूँगी। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है और नीति निर्देशक 4 में। मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य होते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व नहीं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, पर नीति निर्देशक तत्व राज्य के द्वारा अपेक्षित है। मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक मानी जाती है, जबकि नीति निर्देशक तत्व की सकारात्मक। मौलिक अधिकार न्यायिक राजनीतिक न्याय के प्रतीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रतीक है। थैंक यू। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।